बिहार में बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है वो अब एक राजनीतिक मोड़ ले चुका है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, जो पहले से ही युवा और छात्रों के मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं, इस बार बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में सड़क पर उतर पड़े हैं। उनके साथ हजारों समर्थक पटना के सचिवालय हाल्ट पर पहुंचे और रेल को रोका। पप्पू यादव का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं हो जाती और फिर से परीक्षा नहीं करवाई जाती। आखिरकार क्यों पप्पू यादव ये कदम उठाना चाहते हैं, आज हम इस बात को समझेंगे। दरअसल 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी परीक्षा में कुछ गड़बड़ी सामने आई थी। सबसे बड़ी बात ये रही कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र मिलने में देरी हुई और छात्रों ने पेपर लीक होने का भी आरोप लगाया। इसके बाद बीपीएससी ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया और 4 जनवरी 2025 को फिर से परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। लेकिन छात्रों का कहना है कि उनकी मेहनत और समय का नुकसान हुआ है और वे इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो फिर क्या ये आंदोलन सिर्फ परीक्षा को लेकर है या फिर इसके पीछे कोई और राजनीति छिपी हुई है? अब ये सवाल उठ रहा है। देखिए, पप्पू यादव के आक्रोश का मुख्य कारण बीपीएससी में कथित अनियमितताएं हैं। यानी कि जो बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके दौरान कुछ विद्यार्थी घायल हुए, ये पप्पू यादव का मेन मत रखा गया है। उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीपीएससी में बहाली के नाम पर करोड़ों का खेल खेला जा रहा है। क्या ये सच में सिर्फ एक परीक्षा का मामला है या फिर कुछ और इसके पीछे राज छिपा हुआ है? क्या पप्पू यादव का ये आंदोलन केवल छात्रों के हक में है या फिर इसमें कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक स्वार्थ की भावना छिपी हुई है? पप्पू यादव ने इस आंदोलन को लेकर प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर केवल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं और उनका आंदोलन बस एक नौटंकी है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर गांधी मैदान में धरने पर बैठे हैं, लेकिन छात्रों के साथ उनके आंदोलन में कोई भी सच्चाई नहीं है। पप्पू यादव ने सवाल किया, 14 दिन तक कहाँ गायब थे प्रशांत किशोर? और ये भी कहा कि यदि उन्हें छात्रों की तकलीफों का सही एहसास होता है तो वो सिर्फ मीडिया के कैमरे के सामने धरना क्यों देते हैं, बल्कि छात्रों के साथ मिलकर आंदोलन क्यों नहीं करते? यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या पप्पू यादव का ये बयान केवल एक राजनीतिक हमले के तौर पर लिया जाए या फिर इसके पीछे कोई और बात है या फिर ये किसी और चीज की तरफ इशारा है? क्या पप्पू यादव के और प्रशांत किशोर के बीच बढ़ते टकराव इसका कारण है या फिर आगामी विधानसभा चुनाव? ये एक बड़ा सवाल बनकर इसीलिए भी उभर रहा है क्योंकि जब से बिहार में अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू किया है, तब से हर एक पार्टी का नेता एकदम एक्टिव मोड में आ गया है। और ये आप भी जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि पप्पू यादव ने इस बीच क्या घोषणा की। इस बीच पप्पू यादव ने यह भी घोषणा की कि बिहार में अगर बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वे बिहार बंद का भी आह्वान कर देंगे। उनका कहना है कि जब तक छात्रों की आवाज को राज्य सरकार नहीं सुनेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पप्पू यादव ने बताया कि ये आंदोलन सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे बिहार में फैल जाएगा। NH-31 पर युवाओं ने जाम लगा दिया, जिससे प्रशासन के लिए स्थिति संभालना बेहद मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी गांधी मैदान में अनशन शुरू कर रखा है। उनका कहना है कि ये अनशन सिर्फ बीपीएससी परीक्षा के मुद्दे पर नहीं बल्कि बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकार की नीतियों के खिलाफ भी है। लेकिन सवाल यह है कि प्रशांत किशोर ये दिखावा कर रहे हैं या फिर सच में वो अनशन पर बैठे हैं। कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों ही राजनीति के तरीके से इस पूरे प्रदर्शन को देख रहे हैं या फिर वो सिर्फ मीडिया के सामने सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? ये इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है और सभी के जहन में ये सवाल है। इस आंदोलन के कारण बिहार के विभिन्न हिस्सों में यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। NH-31 पर जाम लगा हुआ है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पुलिस बल जाम स्थलों पर तैनात किया गया है। लेकिन क्या सिर्फ इतना करना काफी है? अब देखना यह होगा कि सरकार इस विरोध को किस दिशा में ले जाती है। क्या सरकार छात्रों की मांगों को मानकर परीक्षा को रद्द कर देगी या फिर ये संघर्ष इसी तरह से चलता रहेगा और पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, तेजस्वी, इन सब जैसे नेता आके अपनी राजनीति की रोटियां यहाँ पर सेकेंगे?
सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है, वो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर, पप्पू यादव ये सिर्फ राजनीतिक नजरिए से कर रहे हैं या फिर उनका इसके पीछे कोई और मोटिव छिपा है? आप इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।